जो आर्मेगेडॉन है, क्या इसका कोई रेफरेंस हमारे दीन में मिलता है? क्लियरली आर्मेगेडॉन जो लफ्ज है कुरान मजीद में या अहादीस में आपको नहीं मिलता। अलबत्ता एक हदीस है, उलमा इशारा करते हैं कि हो सकता है कि ये वही बड़ी जंग है जो कि उनकी बुक्स में आई है, जिनको वो आर्मेगेडॉन कहते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तक़ूमुस्साअ हत्ता यक़ततिलानि फ़िअतानि दअवाहुम वाहिद, कि क़यामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक दो बड़े बड़े ग्रुप एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं कर लेंगे और दोनों का दावा एक होगा, यानी वो पूरी दुनिया में डोमिनेंस चाहेंगे। और स्कॉलर्स कहते हैं उनमें से एटलीस्ट जो एक ग्रुप है वो स्टेट ऑफ इजराइल है, और इस जंग के बाद द स्टेट ऑफ इजराइल विल पेरिश। इसकी दलील ये है, अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत से पहले ए मुसलमानों तुम रोमन्स के साथ सुलह करोगे। ये कोलैबोरेशन करने के बाद तीसरे बड़े ग्रुप को मारेंगे, डिफीट करेंगे, और जब ये जंग जीत जाएंगे तो एक क्रिश्चियन बंदा उठेगा, क्रॉस ऊपर उठा के कहेगा कि हम इस क्रॉस की वजह से जीते हैं। लेकिन एक मुसलमान को जब ये पता चलेगा तो वो कहेगा अल्लाहु अकबर, हम तो अल्लाह की मदद की वजह से जीते हैं, और ये मुसलमान उस क्रिश्चियन का कत्ल कर देगा। और जब कत्ल करेगा तो हदीस के अल्फाज है, वो मशहूर हदीस आपने सुनी होगी कि 80 झंडे एक जगह पे जमा होंगे और हर झंडे के नीचे तकरीबन 12,000 का लश्कर होगा। तो स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये रिकॉग्निशन तभी होगी, क्रिश्चियंस तभी मुसलमानों के साथ दोस्ती करेंगे जब मुसलमानों का होल्ड होगा दुनिया में। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब बैतुल मक़दिस में डेवलपमेंट हो रही होगी उस जमाने में यसरब में खराबी आ जाएगी, और यसरब किसे कहते हैं? मदीना का ये पुराना नाम है। तो फिर मलहमतुल कुबरा होगी, एक बहुत बड़ी जंग होगी, और ये तब होगा जब इमाम महदी इस दुनिया में आ चुके होंगे, खिलाफत कायम हो चुकी होगी, और इमाम महदी उस वक्त मदीना में होंगे, और फिर वो वहां से माइग्रेट करके अर्ज़ मुक़द्दसा की तरफ आएंगे, और यहाँ पे फिर वो जो मलहमतुल कुबरा है वो होगी, और हार जाएंगे क्रिश्चियंस, और इमाम महदी ट्रैवल करते हुए कुस्तुनतुनिया जाएंगे, और जब वहां पे भी फतह हो जाएगी तो एक न्यूज आएगी कि दज्जाल का ज़ुहूर हो चुका है, और फिर ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे, और फिर इतने अच्छे हालात हो जाएंगे कि इतना पीसफुल माहौल होगा, शेर और बकरी इकट्ठे घूम रहे होंगे, कोई एक दूसरे को हार्म नहीं करेगा, प्लस माल में इतनी बरकत पड़ जाएगी कि एक एक फल एक बड़े कबीले के लिए काफी हो जाएगा। देखिए ये सब तो अल्हम्दुलिल्लाह अकॉर्डिंग टू अहादीस होना है।